नमस्ते फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। हम सबका डेली रूटीन एक जैसा होता है और हम सब अपनी डेली रूटीन को अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट करते हैं। आज के ब्लॉग में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली लाइफ रूटीन के वो काम जो मेरे दिन को प्रोडक्टिव तो बनाते ही हैं, साथ ही मुझे रखते हैं एकदम टेंशन फ्री। आज अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं आ गई हूँ हमेशा की तरह अपनी छत पर। जिम जाने से पहले 15 मिनट के लिए मैं छत पर जरूर आती हूँ, जिससे ब्रूनो भी छत पर घूम लेता है और मुझे भी उसके बहाने ऊपर आकर बॉडी स्ट्रेच का टाइम मिल जाता है। छत पर ही मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो मुझे इन गंदे कपड़ों को भी वॉश करना था। जिम जाने से पहले मशीन में मैं एक लोड लगा दूंगी। जब मैं जिम से वापस आऊंगी तब मेरा ये काम एक कंप्लीट हो चुका होगा। और जो छोटे कपड़े हैं जैसे सॉक्स है, हैंड टॉवल्स, हैंकी वगैरह, इन सबको मैं बकेट में भिगो दूंगी। हेयर वॉश के बाद जब मैं कंडीशनर लगाती हूँ तो थोड़ी देर वेट करना रहता है, तब तक मैं इन्हीं सब कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने भिगो दिए हैं। और ये क्लिप है जिम से आने के बाद की। जिम से आने के बाद बहुत जबरदस्त भूख लगती है। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, मैं अपने लिए हल्दी वाला दूध रेडी करने वाली हूँ। ये जो रात का बचा हुआ दूध था उसको भी मैंने गरम कर लिया है और एक भगोने में नए पैकेट से दूध निकालकर गरम कर रही हूँ। अच्छा, जो हम इस तरह के प्लास्टिक के पाउच या जो पैकेट्स हैं उनका यूज ना चाहते हुए भी करते ही हैं, तो जब भी आप कभी इस तरह के पैकेट्स से कोई चीज निकालें तो उसको पूरा कट ना करके हल्का कट लगाकर ही चीजों को निकालें। मतलब पैकेट्स को कट करके प्लास्टिक अलग ना करें, क्योंकि इस तरह से अगर हम कट करते हैं तो पूरी प्लास्टिक सेग्रीगेट हो जाती है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर देते हैं तो वो सेग्रीगेशन के टाइम पर इग्नोर कर दी जाती है, या यूं कह लें ये इतने छोटे होते हैं कि कहीं दबे पड़े रह जाते हैं, जो कि हम सभी के लिए हार्मफुल है। खैर, ये जो बात मैंने अभी बोली है कोई नई नहीं है, सबको पता है, बस हम भूल जाते हैं या जाने अनजाने हमसे इग्नोर होती रहती है। मैंने अपने लिए यहाँ पर काली मिर्च, हल्दी और तुलसी के पत्ती का दूध रेडी किया हुआ है। अब मैं वही पीऊंगी। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक मैं ये गुड़ लेकर आई थी, इसको फोड़कर एक कंटेनर में कर लूंगी। सर्दियों में गुड़ का यूज चीनी के यूज से कहीं ज्यादा बेहतर है, तो फिलहाल मैंने चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर दिया है। और अभी इसके बाद आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट रेडी होने वाला बैंगन का भरता, जो जल्दी तो बनता ही है, साथ ही टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है और 10 मिनट में बनकर रेडी भी हो जाता है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब पर जाने की जल्दी है, वो ये बैंगन का भरता ट्राई जरूर करें। आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा, इतना बढ़िया बनता है। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जाहिर सी बात है बैंगन तो चाहिए ही। मैंने यहाँ पर हरा बैंगन लिया है, तो हमें लेने हैं 2 बैंगन, 2 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज, हरा धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, आप अदरक भी ले सकते हैं, 1 चम्मच सरसों का तेल, बेसिक मसाले और नमक। सबसे पहले हमें बैंगन और टमाटर को पतले पतले राउंड शेप में कट कर लेना है। बैंगन के स्लाइस को एक बोल में लेकर ऊपर से हल्दी, पिसा हरा धनिया और नमक डालकर अच्छे से कोटिंग कर लेना है। फिर एक पैन में डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कोटिंग करे हुए बैंगन के स्लाइसेस। इन स्लाइस को हमें पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देना है। फिर उसके बाद बैंगन के स्लाइस के ऊपर हम टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे और पैन को कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम बैंगन और टमाटर को कुक करेंगे।
जब बैंगन टमाटर हाफ कुक हो जाएगा तब इसमें बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च और पतला पतला स्लाइस का कटा हुआ हम प्याज डालेंगे। साथ में डालेंगे हरा धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर से नमक डालकर इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसको पैन में ही मैश कर लेंगे। इस तरह से मैश हमको बहुत अच्छे से करना है। और बस रेडी है हमारा इंस्टेंट बैंगन का भरता। रायता के साथ खाने पर इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो आज का जो रायता है वो वेजिटेबल रायता रहेगा। रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप दही, 1 गाजर और 1 मीडियम साइज का चुकंदर। साथ ही लिए हैं कुछ अनार के दाने। गाजर और चुकंदर को मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही मैंने हरा धनिया और 3 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। गाजर, चुकंदर और अनार के दानों को दही में मिक्स कर दिया है। ऊपर से इसमें डाला है काला नमक, रायता मसाला, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च और बस हरे धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। रेडी है हमारा टेस्टी रायता, जो कि हमारे बैंगन के भरते का टेस्ट दुगना कर देगा। बच्चों को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, तो जब आप इस तरह से टेस्टी, अट्रैक्टिव और कलरफुल डिश कुक करती हैं ना, तो बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और बड़े चाव से खाते भी हैं। आज मुझे अपने बेटे के रूम को क्लीन करना था, क्योंकि अब जब वो यहाँ नहीं रहता है, हॉस्टल चला गया है, तब से ये रूम खाली ही रहता है। बस दिन में कुछ टाइम के लिए मैं आकर बैठती हूँ, जब मुझे अपने शॉर्ट वीडियो शूट करने रहते हैं तब। और इसी रूम में बैठकर मैं अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल पर बात भी करती हूँ। आप समझ सकते हैं, बच्चे जब घर से दूर चले जाते हैं तब हमारे लिए बच्चों से दूर रह पाना मुश्किल तो होता ही है, साथ ही बच्चों को भी बहुत मुश्किल होती है। घर की याद उनको भी आती है। खास करके बच्चे घर का खाना बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। जब वो यहीं पर था, हॉस्टल नहीं गया था, तब इसी रूम में मेरे जॉब के वापस आने के बाद हम दोनों खूब सारी बातें किया करते थे। एक दूसरे से पूरे दिन की एक्टिविटी को शेयर करते थे। इसलिए जब भी मैं उसके साथ बात करती हूँ तो इसी रूम में आकर करती हूँ। अपने रूम को देखकर मुझसे बात करके बहुत खुश हो जाता है। भले ही मैं कुछ टाइम के लिए इस रूम में आऊँ, लेकिन फिर भी रूम की क्लीनिंग, डस्टिंग करना तो बनता ही है ना। ऐसा नहीं है कि आप जिस रूम में नहीं रहते हो तो उसकी साफ सफाई नहीं करनी होगी। तो वीक में एक बार रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग कर देती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ और बुक्स पर एक हाथ लगा देती हूँ। अगर आप बस इतना ही कर देते हैं तो आपका रूम पूरे वीक के लिए सेट हो जाता है। बेडशीट और पिलो कवर को मैंने चेंज कर दिया है। आज जब मैंने बेडशीट चेंज करी है तो लगे हाथ में चेयर कवर भी अपने वॉश कर दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो रहे हैं। बेड साइड लैम्प को भी क्लीन कर दिया है। रूम में जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, प्लांटर हैं, उनको भी मैं आज वॉश करूंगी। रूम तो ज्यादातर टाइम बंद ही रहता है, पर पता नहीं इसके अंदर डस्ट कहाँ से आती है। तो मैंने बेड की, टेबल की और रूम में जो छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी भी डस्टिंग कर दी है। आर्टिफिशियल प्लांट्स और हैंगिंग को गुनगुने पानी में माइल्ड शैम्पू के साथ आधा घंटे के लिए भिगोकर मैं छोड़ दूंगी। इनकी लीव्स को हमें हल्के हाथ से ही रब करना रहता है, नहीं तो फिर ये अपना जो इनकी जो शाइन है ना वो चली जाती है। और ये देखिए, मैंने इनको भिगो कर रखा था। आप इसका पानी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये कितने गंदे थे। 1 महीना ही हुआ है। अभी दिवाली की क्लीनिंग के टाइम पर इन सभी को बहुत अच्छे से वॉश किया गया था। तो बस यही वो काम होते हैं जो हमें करने रहते हैं, क्योंकि एक बार की क्लीनिंग या मेंटेनेंस कुछ दिनों तक तो चल सकता है, पर हमेशा तो नहीं चल सकता। इसलिए अगर आप वीक डेज के अकॉर्डिंग अपने काम को शेड्यूल कर लेती हैं तो काम आसान तो हो ही जाता है, साथ ही हमारा उन कामों को करने में एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगता। अगर आप इन दिनों फैन चला रही हैं तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फैन के नीचे रख के ड्राई कर सकते हैं,
या फिर आपके पास अगर छत है या फिर बालकनी है तो आप इनको ओपन एयर में भी 10 से 15 मिनट के लिए रखकर सुखा सकते हैं। तो मैंने इनको अपनी छत पर 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। आज के दिन के लिए एक चीज की क्लीनिंग और भी डिसाइडेड है, जिसे क्लीन करना आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी हाइजीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि उसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो हम सभी यूज करते ही करते हैं, फिर भी उनको क्लीन करना जरूरी नहीं समझते हैं और महीनों उनकी क्लीनिंग को इग्नोर करते हैं। आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ इस छोटे पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कॉम्ब की। मैंने गुनगुना पानी लिया है और इस गुनगुने पानी में डाला है थोड़ा सा डिटर्जेंट और 10 से 15 मिनट के लिए इन कॉम्ब को भिगो दिया है, जिससे कॉम्ब के अंदर लगी हुई जो डर्ट है बहुत अच्छे से गीली होकर फूल जाएगी, जिससे हमें इसको क्लीन करना एकदम आसान हो जाएगा। बस हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश चलाना है। तो मैं हमेशा कपड़े वाला ब्रश ही यूज करती हूँ इनको क्लीन करने के लिए। कपड़े वाले ब्रश से ये डीपली और जल्दी क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए कितना डर्ट है इसके अंदर। तो बस कुछ इसी तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और डेली ही घर के रूटीन वाले काम से हटकर ऐसे छोटे छोटे काम कर लिए जाएं, तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा और मैनेज्ड तो रहेगा ही, साथ ही आप घर के व्यस्त कामों से फ्री होकर अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपने अपना कीमती टाइम निकालकर मेरा व्लॉग देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।